प्रतिभाओं के प्रोत्साहन में सदैव अग्रणी रहने वाले संस्थान टारगेट कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा कचौलिया रोड स्थित केसरगढ़ हवेली गार्डन में नीट 2022 चयनित सितारों एवं शिक्षकों सहित सैकड़ों प्रतिभाओं को सम्मानित करके प्रोत्साहित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि शिखर सांसद स्वामी सुबेनानंद सरस्वती ने सभी को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक परीक्षा परिणाम के लिए संस्थान एवं क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अपने पहले ही प्रयास में कमलेश सैनी द्वारा नीट 2022 के परिणाम में 695 स्कोर के साथ 152 रैंक लाकर परिक्षेत्र को अखिल भारतीय स्तर पर गौरवान्वित करना एक बड़ी कामयाबी है, जो विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और संस्थान टीम के सकारात्मक प्रयासों से ही संभव हो पाया है। और साथ ही विद्यार्थियों के अनुशासन एवं टीम के बेहतरीन प्रबंधन की सराहना की। समारोह की अध्यक्षता चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि टारगेट कैरियर इंस्टीट्यूट ने लगातार 5 वर्षों से 15% से अधिक सिलेक्शन रेट के साथ सैकड़ों डॉक्टर व इंजीनियर बनाए हैं, जो आगे आने वाले विद्यार्थियों को प्रेरित करके सफलता के शिखर पर पहुंचाने में वरदान साबित होंगे। मोटिवेशन सेमिनार के प्रेरक वक्ता एवं कवि विवेक पारिक ने अपनी कविताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने माता पिता एवं गुरुजनों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर संस्कारों के साथ कठिन परिश्रम करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने वाले इस प्रकार के आयोजनों में अग्रणी रहने पर संस्थान टीम को बधाई दी। समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं बराला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर हनुमान बराला ने संस्थान के परीक्षा परिणाम को गुणात्मक व संख्यात्मक दृष्टि से ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 12वीं कक्षा के साथ ही टॉप रैंक से सिलेक्शन होना संस्थान को गुणवत्ता के मामले में कोटा व शिखर के समकक्ष खड़ा करता है। आगंतुक विशिष्ट अतिथियों में महेश सागरपुरी जी महाराज टोकस हॉस्पिटल के MD डॉक्टर अशोक टोकस, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित चोपड़ा, चोमू SHO हेमराज मून, MD विनायक फ्रैक्चर हॉस्पिटल डॉक्टर राकेश चौधरी, AN पुष्पेंद्र चौधरी, राज्यपाल अवार्डी शिक्षक मदन कुमार मीणा, चोमू टी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमराम चौधरी ने अपने उद्बोधन से विद्यार्थियों को प्रेरित किया। संस्थान के संस्थापक व निदेशक RR देवंता ने कहा कि समारोह में नीट 2022 के परिणाम में परिक्षेत्र को टॉप रैंक व रिकॉर्ड सिलेक्शन देने वाले सितारों को व अभिभावकों सहित सम्मानित किया गया है, जिनमें टारगेट कैरियर इंस्टीट्यूट के सितारे कमलेश सैनी ने प्रथम प्रयास में ही नीट 2022 के परिणाम में 695 अंकों व 152 ऑल इंडिया रैंक एवं 27 OBC रैंक के साथ ऐतिहासिक परीक्षा परिणाम देने का गौरव हासिल किया है। इसके साथ ही राहुल सुंडा ने 672, युवराज कृष्ण सुंडा ने 655 और अंशुल चौधरी ने 636 मार्क्स लेकर 12वीं कक्षा के साथ ही चयनित होने का कीर्तिमान बनाया। वहीं रिकॉर्ड 30+ सिलेक्शन में कुल 7 विद्यार्थियों द्वारा 650 से अधिक अंकों के साथ सदैव अव्वल रहने की परंपरा को बरकरार रखा। संस्थान निदेशक BL खिचड़ ने बताया कि समारोह में संस्थान टीम के मेंबर सहित इस सत्र में अध्ययनरत टेस्ट टॉपर्स को भी सम्मानित करके प्रोत्साहित किया गया। वही कार्यक्रम में संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई और साथ ही सभी विद्यार्थियों ने भी चयनित सितारों के साथ डांस करके बड़ी जीत सेलिब्रेट किया। एकेडमी डायरेक्टर MK निठारवाल द्वारा अपने उद्बोधन में अतिथियों का अभिनंदन करने के साथ ही सभी के समक्ष संस्थान द्वारा विद्यार्थियों के हित में किए जाने वाले प्रयासों एवं उनके अचीवमेंट को रखा। संस्था संरक्षक एडवोकेट MR नटवाड़िया ने आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। वहीं सम्मान समारोह में संस्थान के सभी पदाधिकारियों PD नटवाड़िया, SS सिसोदिया, SS देवंदा, पवन शर्मा, योगेश चौधरी सहित TCI टीम के सभी मेंबर्स उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम का मंच का संचालन एडमिनिस्ट्रेटर इंदिरा चोपड़ा एवं अंकित खंडेलवाल ने किया। कार्यक्रम के समृद्ध मंच व अभिभावकों की उपस्थिति से प्रांगण में उपस्थित हजारों विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। सर इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दुष्यंत का एक शेर है कि ये जो शहती रहे पलकों पर उठा लो यारों, और बहुत हुई बातें अब नतीजा निकालो यारों, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। देवंदा सर और उनकी पूरी टीम इस समय उस पत्थर को उछालने की ही प्रक्रिया में है कि नीट को लेकर जो मिथक बड़े शहरों के हैं उन मिथकों को तोड़ा जाए। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि चोमू में पहले प्रयास में भी विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है, कमलेश जिनका नाम है, और 12वीं के साथ भी राहुल हैं, युवराज हैं और अंशुल हैं, उन्होंने 12वीं के साथ अटेम्प्ट करके इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है, काबिल गौर है सर। ये देखिए सर, ये जो कार्य वो कर रहे हैं ये एक भगीरथी प्रयास है। अब भगीरथ गंगा को जब लेकर आए थे धरती पर
उसको शब्दों में नहीं बांटा जा सकता। तो ये एक ऐसी अनुभूति है जिसको शब्दों में नहीं बांटा जा सकता। हाँ, आज इसकी गूंज भले ही चोमू थोड़े देर बाद सुन पाए, लेकिन याद रखिएगा कि जब इतिहास में कभी नाम लिखा जाएगा तो इस संस्था का और इन लोगों का और इन विद्यार्थियों का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, जिन्होंने चोमू को विश्व पटल पर एक पहचान दिलाई थी, स्वर्णाक्षरों में अंकित करवाया था। मैं बच्चों को हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, और स्मार्ट का मतलब मैं उन्हें बताते हुए कहता हूं कि एस मीन्स सिलेबस, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। एम का मतलब होता है मटेरियल, आपके पास अच्छा मटेरियल होना चाहिए। जैसे कि आपको लगता है कि बड़े इंस्टीट्यूट्स के पास ही अच्छा मटेरियल होगा, ऐसा नहीं है। आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो टारगेट के टीचर्स हैं, वो आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एम मीन्स मटेरियल, ए मीन्स अप्रोच, आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा विद्यार्थी, अच्छा वीर, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा सिपाही वो है जिसको पता हो कि कहाँ वार करना है और कहाँ वार नहीं करना। आर मीन्स रिविजन, तमाम टॉपिक्स को आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते हैं। और टी मीन्स टाइम मैनेजमेंट। ये SMART का कॉन्सेप्ट अगर आपने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लिया तो आपने संदेह विजयी होंगे। आज जो टारगेट कैडेट इंस्टीट्यूट की जो ग्रांड विक्ट्री सेलिब्रेशन चल रहा है, उसको देख के लग रहा है कि अब चोमू का नाम जल्दी ही जो नीट की एग्जाम है उसमें कोटा और सीकर के मुकाबले में आएगा ही नहीं, उससे कहीं न कहीं आगे जाने की कतार में लाए हैं। और सभी बच्चों को जिनके सिलेक्शन हुए हैं, उनके अभिभावकों को और पूरी टारगेट की टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये चोमू के लिए बड़ी गौरव की बात है कि आज ऐसी कोचिंगें बड़ा चोमू का नाम रोशन कर रही है। आज निदेशक का जैसे कि टीम, आजकल जैसे नीट हो या इंजीनियरिंग हो, इनके लिए जो कंपटीशन की टीम है वो जुटाना बहुत ही कठिन है। तो RR देवदा जी ने जैसी एक टीम बनाई है सिलेक्शन को लेके, तो कोई डाउट नहीं है कि ये टीम जरूर सिलेक्शन देगी और बहुत अच्छी संख्या में सिलेक्शन देगी। तो उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बच्चों के लिए ये है कि अगर आपको इतनी अच्छी टीम मिल जाती है तो आप एक सौभाग्यशाली हो। कठिन मेहनत करो और इस टीम का फायदा उठाओ और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन कराओ। टारगेट कोचिंग इंस्टीट्यूट पिछले लगभग 20 साल से अच्छा काम कर रहा है और 1000 के आसपास डॉक्टर्स, इंजीनियर यहाँ से निकले हैं। इस प्रकार की संस्थाएं जब सतत प्रयास करती हैं तो देश का भविष्य बनता है। देश में अच्छे अच्छे युवा निकलते हैं, अच्छे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर निकलते हैं। तो मैं संस्था के प्रयास को बहुत सराहना करता हूं और आयोजकों को, भाई रतन लाल जी और जितने भी लोग हैं, राम रतन जी, उन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि वो इस प्रकार से राष्ट्र की सेवा करते रहें। संस्था के लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, संस्था विकास करती रहे। सीकर भी पहले ग्रामीण ही था, और अगर सीकर की टोटल आप आबादी देखें तो 3 लाख की आबादी है, 2 लाख स्टूडेंट रहता है बाहर का। तो चोमू भी अच्छा विकास कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। 2 क्षेत्रों में चोमू ने अच्छा विकास किया है। आज दूर दूर के लोग 100 किलोमीटर, 200 1000 किलोमीटर से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। इसी तरह से शिक्षा के लिए आते हैं। तो चोमू बिल्कुल जयपुर की तलहटी में है और एक अच्छा काम चोमू ने किया है। तो चोमू के लिए विकास की कामना करता हूँ। देखिए, देवानंद जी ने जब से इस संस्था की शुरुआत की है तब से अपने कमिटमेंट के साथ और टारगेट के साथ, लक्ष्य के साथ ये काम कर रहे हैं, पूरी टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं और बेहतरीन परिणाम देने का काम भी किया है। आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से कोटा शिक्षा की नगरी के रूप में जाना जाता था, सीकर बहुत आगे था। मैं कहता हूं कि 2-4-5 साल में आप देखोगे सबसे ज्यादा परीक्षा का परिणाम देने वाली अगर कोई संस्था रहेगी तो टारगेट रहेगी, वो चोम रहेगी। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है जो इन्होंने भी अपने कम समय के अंदर, कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 12th के साथ ही रिजल्ट देने का काम किया है और वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट की वजह से हो पाया। एक सुखद अनुभूति है कि हमारे बच्चे देश और दुनिया के अंदर जाके अपना नाम रोशन करेंगे। माननीय सांसद महोदय पधारे हैं, इनका बहुमूल्य समय, नवरात्रों का समय, अनुष्ठा का, तपस्या का समय, उसके बावजूद भी सिर्फ ये भी एक मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, इस मंदिर के लिए इन्होंने समय निकाला नवरात्रों की तरफ। निश्चित रूप से जो एक शक्ति का केंद्र है इन दिनों के अंदर, उस शक्ति के केंद्र का और ज्यादा विस्तार हो, इसी ध्येय के साथ ये आज कार्यक्रम में पधारे। पूरी टीम भावना के रूप में काम कर रहे हैं। रामरतन जी, BL कीचड़ जी, PD निठारवाल जी, नटवाड़िया जी, मुकेश निठारवाल जी, पूरी टीम एक जॉइंट टीम है। ईश्वर से प्रार्थना है ये टीम इनकी बनी रहे। बहुत ही भव्य आज का आयोजन रहा। नीट 2022 में जो सेलेक्टेड स्टार्स हैं उनको सम्मानित करने और बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। इसमें बच्चों ने पूरे जोश और जुनून के साथ भाग लिया और ले भी क्यों ना। जिस प्रकार का परिणाम हमारे टारगेटियंस ने दिया है, इन्होंने बहुत मेहनत करके और जिस प्रकार के ऑल इंडिया लेवल पर अपने आप को प्रदर्शित किया, बेहतरीन जो परिणाम दिया, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 152 के साथ कमलेश सैनी ने टॉप किया।
विद 12th हमें 672 नंबर के साथ टॉप रैंक मिली और साथ ही 30+ सिलेक्शंस का एक रिकॉर्ड बना, जो लगातार 5 वर्षों से 15% से ऊपर सिलेक्शन रेट का भी एक रिकॉर्ड रहा। इस ऐतिहासिक परिणाम के लिए मैं सभी गार्जियंस को और सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम में हमने इनको सम्मानित किया, इन स्टार्स को सम्मानित किया और साथ ही टेस्ट टॉपर्स और फैकल्टी टीम को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। हमारे यहाँ सांसद सुबेदानंद जी सरस्वती पधारे, स्थानीय विधायक रामलाल जी, क्षेत्रीय चिकित्सा और शिक्षा जगत की बड़ी हस्तियां यहाँ पधारी और कार्यक्रम में बच्चों को मोटिवेट किया। साथ ही मोटिवेटर वक्ता हमारे विवेक जी पारिक ने भी बच्चों को मोटिवेट किया और बच्चों के बीच उन्होंने जिस प्रकार की छाप छोड़ी, निसंदेह आगे आने वाले समय में बहुत बेहतरीन परिणाम हमें मिलेंगे। आने वाले समय में ये विद्यार्थी जिस प्रकार से प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे का जो सिलेक्शन होता है वो एक सिलेक्शन नहीं होता, वो हजारों सैकड़ों बच्चों के लिए प्रेरणा होती है और इस प्रकार की प्रेरणा लेकर ये बच्चे बेहतरीन परिणाम देने के लिए उत्सुक हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि 2023 में इससे भी बेहतरीन परिणाम नीट और जेईई में हमें मिलेगा। मैं सभी पधारे हुए आगंतुक अतिथियों का, अभिभावकों और पूरी टीसीआई टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस प्रकार का शानदार आयोजन उन्होंने सफल बनाया।